गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल द स्टडी पॉइंट में आपका फिर से एक बार वेलकम करते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैक बॉन्डिंग। तो आइए देखते हैं, हम दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं बैक बॉन्डिंग के बारे में। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसका स्ट्रक्चर और डायग्राम में। क्या लिखे हैं? इन ए मॉलिक्यूल्स इफ वन आइटम कंटेन फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल and one other item contain vacant atomic orbital, then yet a special type of bonding is formed between fulfilled atomic orbital of one atom and vacant atomic orbital of one other item, which is called back bonding। और दूसरा पॉइंट हम लिखे हुए हैं, if both items are covalently attached। For example, BF3 molecules। अब क्या करेंगे? BF3 मोलिक्यूल्स का हम लोग दोनों क्या करेंगे? ब्रोम का और फ्लोरीन का हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। किस टाइप का इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो आइए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे? बी जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? तो हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? तो यहां हम लोग क्या करेंगे? 1s2 2s2 और 2p1, या जो इसके एटॉमिक नंबर 5 होता है, यहां क्या करेंगे? पांचों इलेक्ट्रॉन को हमको सजा देना ये तीनों खंड में। तो आइए पहला सजाते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे हम लोग? चौथा, पांचवा, ये हम लोग का हो गया 5 ऑर्बिटल इसमें हम सजा दिए। तो हम लोग क्या देखे? 1s2 का फुलफिल होता है, 2s2 भी फुलफिल है, लेकिन 2p1 जो है वहां क्या है? 2 ऑर्बिट हम लोग का वैकेंट है। तो इस स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस स्टेट को हम लोग ग्राउंड स्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्राउंड स्टेट कहेंगे। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां शिफ्ट करा देंगे, जिसको हम लोग एग्जिस्टिंग स्टेट कहते हैं। और यहां से यहां जब शिफ्ट हो जाएगा तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखेंगे कि 2p1 के पास एक भी ऑर्बिटल जो है और वैकेंट ऑर्बिटल हम लोग का बच जाएगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं इसका दूसरा स्टेप में हम लोग कैसे इसका ड्रॉ करेंगे फिगर को। तो इसका दूसरा फिगर जो हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं वह इस तरह से हम लोग का दूसरा फिगर बनेगा। B5 में हम लोग क्या चलेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ES कहेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे 1s2 2s2 2s1 और 2p3, यानी यहां हम लोग क्या लिखेंगे? 2 और 2s1 और 2p2। अभी हम बताए हैं आपको। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सजा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक यहाँ और एक यहाँ। तो हम लोग यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 और 1 5। इस तरह से हम लोग किसका देख लिए? तो ब्रोमीन का देख लिए, जिसको हम लोग ES स्ट्रक्चर से कहते हैं इसको। अब आगे हम लोग देखेंगे किसका? तो फ्लोरीन का देखते हैं। तो फ्लोरीन का हम लोग स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? तो यहां लिख रहे हैं हम लोग फ्लोरीन 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वह कितना होता है? 9 होता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसका? तो इस टाइप में हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन को लिखेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं? इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको देखो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया हम लोग का? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बच रहा है कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग और यहाँ सजा देंगे। तो 1 2 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1s2 2s2 और 2p5। ये हो गया हम लोग का फ्लोरीन का, और ये हो गया हम लोग ब्रोमीन का। अब यहाँ हम लोग जो देखने जा रहे हैं वह हम लोग क्या देखेंगे? तो स्ट्रक्चर देखेंगे किसका? ब्रोमीन और फ्लोरीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो दोनों अटैच्ड होता है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे? BF3 का हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? तो यहाँ हम लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है वो देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? ब्रोमीन। हम लोग क्या जानते हैं? इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या काम करेगा? तो यह जो काम करेगा वह ऑक्टेट को पूरा करने का काम करेगा।
जैसे फ्लोरीन हो गया या ब्रोमीन हो गया, ये अपना ऑक्टेट को पूरा करने का काम करेगा। तो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है अपना फ्लोरीन जो है अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करेगा, ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर के या कंबाइन कर जाएगा। इसी तरह से यहाँ जो है ये भी कंबाइन कर जाएगा, ये भी क्या करेगा, तो ब्रोमीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर के कंबाइन कर जाएगा। अब बच गया हम लोग का क्या, तो बच गया ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या करेगा, फ्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके साथ ये कंबाइन करेगा, और जब इसके साथ ये कंबाइन करेगा तो इसका ऑक्टेट जो है तो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे n फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या लिखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या लिखे, फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यह डायग्राम हो गया हम लोग का किसका, फ्लोरीन का। अब देखते हैं कि कैसे वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास बचता है और कौन सा फुलफिल्ड ऑर्बिटल इसके पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी डायग्राम को हम लोग यहाँ बना दे रहे हैं। तो यहाँ हम लोग का जो डायग्राम बन जाएगा वह क्या हो जाएगा, ब्रोमीन और फ्लोरीन। तो यहाँ हम लोग क्या जानते हैं, इसके पास जो है वह दो फुलफिल्ड ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है, और इसके पास क्या है हम लोग का, तो वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास मौजूद है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे। फ्लोरीन हो गया, यहाँ भी फ्लोरीन हो गया। हम यहाँ क्या जान रहे हैं, तो इसके पास जो है वह क्या है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। फ्लोरीन के पास क्या है हम लोग का, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। तो इसको जो हम लोग इसके साथ इसे अटैच्ड होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड कहेंगे। इसको भी पाई बॉन्ड कहेंगे। इसको हम लोग 2p पाई कहेंगे, 2 पाई कहेंगे। और इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, 2 पाई कहेंगे। तो यहाँ हम लोग देखें कि इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कह रहे हैं फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या कहेंगे, फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे n फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इसका एक डायग्राम और बनाएंगे जहां हम आपको बताएंगे कि कौन सा इसका बैकबोनिंग स्ट्रक्चर है, कैसे हम इसका बैकबोनिंग स्ट्रक्चर को पहचानेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल में। यदि अभी आप तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप बने रहिए मेरे साथ। तो इसका अगला स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, तो इसका अगला स्ट्रक्चर हम इसी जगह बना देते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमीन, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, फ्लोरीन। और एक ब्रोमीन को यहाँ बैठा देंगे, दूसरा ब्रोमीन को यहाँ बैठा देंगे। और इसके साथ जो हम लोग का ये डॉटेड लाइन जा रहा है, इसी डॉटेड लाइन को हम लोग क्या कह दिए, क्या नाम दिए इसका, तो बैक बॉन्डिंग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और यह जो बैक बॉन्डिंग बनाता है वह क्या बनाएगा, तो 2p पाई का निर्माण करेगा, 2p पाई का निर्माण करेगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सभी आपको हम बताएंगे। जैसे आइए आज देखते हैं एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हम लोग इसको मिटा रहे हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या, इसका अगला एग्जाम्पल को हम लोग देख रहे हैं। तो कैसे हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, BF3 जो कि अभी हम आपको बताए हैं। तो BF3 का हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो B और यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं, F लिखे हैं। और इसके साथ एक डॉटेड लाइन जो हम लोग को क्या डिनोट कर रहा है, बैक बॉन्डिंग को डिनोटेट कर रहा है। तो इसके इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2p पाई एंड 2p पाई फुलफिल्ड ऑर्बिट का ये निर्माण करेगा। और इसके पास क्या होगा, तो नो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके पास कोई भी, फ्लोरीन के पास हम लोग का कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल जो है वह नहीं बचेगा। इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल हमारे पास फ्लोरीन के पास नहीं है। जैसे कि अभी हम डायग्राम में यहाँ बनाए थे, जो 2 ऑर्बिटल होता है लेकिन दोनों इसके पास फुलफिल ऑर्बिट होता है। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे BCl3 देखेंगे। तो इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो कैसे बनेगा डायग्राम,
तो बी यहाँ लिख देंगे, फ्लोरीन यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, Cl लिखेंगे। क्या लिखेंगे, Cl लिखेंगे। एक यहाँ और एक यहाँ Cl बना देंगे। और इसके पास ये जो डॉटेड लाइन हम लोग का जाएगा, यही हम लोग का हो गया बैक बॉन्डिंग। और इसके पास जो होता है हम लोग का क्या होता है, तो 3d वैकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, 3d वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इसके साथ क्या होता है, 3d वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ प्रेजेंट होता है। और यह जो बॉन्ड बनाएगा वह क्या बनाएगा, तो 2p पाई और 3p पाई का बैक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इसका जो वह बन के तैयार होगा। अगला हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, पहला हो गया, दूसरा एग्जाम्पल, और एक तीसरा देखते हैं हम लोग क्या, BBr3। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, BBr, और एक Br हम लोग का इसके पास आ जाएगा, एक Br हम लोग का यहाँ आ जाएगा, और इसके पास ये डॉटेड लाइन आ जाएगा। और इसके पास हम लोग का क्या कहेंगे हम लोग, तो इसके पास 3d एंड 4f वैकेंट ऑर्बिटल होता है। इसके पास क्या होता है, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट रहता है। और यह जो बना करके तैयार करेगा बॉन्ड, वह क्या बनाएगा, तो 2p पाई और 4p पाई बना करके तैयार करेगा। अगला हम लोग देखेंगे, इसी के साथ क्या देखेंगे हम लोग, चौथा देखेंगे हम लोग Bi3, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये हो गया हम लोग का। अब इसका डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, तो B और यहाँ लिखेंगे हम लोग I, इसके पास एक I आ जाएगा और एक I यहाँ आ जाएगा। इसके पास जो हम लोग का क्या होगा, ये डॉटेड लाइन आ जाएगा, इसी को हम लोग बैक बॉन्डिंग कहेंगे। और इसके पास जो हम लोग का बनेगा, इसके पास जो ऑर्बिट होगा वैकेंट ऑर्बिट, वह क्या होगा, 5d 5f, क्या होगा, 5f एंड 5g वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। और यह जो बॉन्ड बनाएगा वह क्या बनाएगा, तो 2p पाई एंड 5p पाई का बॉन्ड बना करके यह निर्माण करेगा। बैक बॉन्डिंग जो बना करके निर्माण करेगा वह 2p पाई एंड 4 क्या है, 5p पाई बना करके यह तैयार करेगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका हम लोग स्ट्रेंथ देखेंगे। इसका स्ट्रेंथ क्या लिखेंगे, बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अगर हमको एग्जाम में पूछा जाता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इसका क्या देखेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका थर्मल एसिडिटी देखेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल में, आगे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको हम इसका एसिडिक स्ट्रेंथ को देखेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। तो अब इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। अब पहला हम लोग क्या लिखेंगे, तो पहला हम लोग लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्या लिखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, BF3 ग्रेटर देन BCl3 ग्रेटर देन BBr3 ग्रेटर देन BI3। ये हम लोग का क्या हो गया, तो स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग का हो गया। इसको याद रखना है, बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। क्या देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। क्या देखेंगे, तो थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग देखेंगे। और यह थर्मल स्टेबिलिटी जो है वह ये IEEE में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, किसका, बैक बॉन्डिंग का स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे होगा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसका ऑर्डर में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, BF3 ग्रेटर देन BCl3 ग्रेटर देन BBr3। क्या लिखेंगे, BBr3 और ग्रेटर देन हम लोग क्या लिखेंगे, BI3। ये हो गया हम लोग का क्या, थर्मल स्टेबिलिटी। अब अगला हम लोग क्या देखेंगे, तो अगला हम लोग जो देखने जा रहे हैं वह हम लोग का क्या हो गया,
एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम लोग क्या जानते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग क्या क्या किसको कहते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, बैक बॉन्डिंग का, बैक बॉन्डिंग किसका होता है, बैक बॉन्डिंग। तो इसको याद रखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम निकालने के लिए चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम लोग याद रखेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैक बॉन्डिंग का। तो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे Bi3 ग्रेटर देन Bbr3 ग्रेटर देन BCl3 ग्रेटर देन BF3। तो ये हम लोग का हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस तरह से हम अभी 3 पॉइंट को देखें, और यह तीनों पॉइंट जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मेडिकल एग्जाम हो या IIT एग्जाम हो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बने रहिए मेरे साथ, मेरा यूट्यूब चैनल में, मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।